तो एक ही है, वही जीसस है, वही गॉड है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही ईश्वर है, वही वाहिगुरु है। बहुत शानदार। इज इट? तो वो तो हम सब ने किया है। तो वहां मंगल का जितना असर मुझ पर होगा, जितना मोदी जी पर असर होगा, उतना ट्रंप पर भी होगा। अब बताइए, लड़ाई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की हुई, ट्रंप काय को बेचारा परेशान घूम रहा है। हाँ। आप मुझे बता दो, दुनिया थू 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 उन पर क्यों कर रही है? उनको क्यों परेशान? लड़े दो देश, लड़कर दोनों एक भी हो गए, लड़कर अपने अपने घर शांति से भी बैठ गए, सिंधु नदी के पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तुम क्यों उसे, चाचा जी? तो इसका मतलब असर तो आप पर भी कर रहा है। ठीक बात। तो मंगल एक ही है बेटा, और पूरी दुनिया में काम करेगा। वही रशिया पे काम करेगा, वही पेरिस में काम करेगा, वही स्विट्जरलैंड में काम करेगा, वो तुम पर, मुझ पर, सब पर काम करेगा। हम मानते हैं तो ज्यादा करेगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो ये एक कंफ्यूजन मुझे लगता है आप सबकी भी जरूर दूर हुई होगी। ज्यादातर लोग क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये जरूर पूछते हैं, आप जब विदेशों की बात करिए कि जो उसकी कुंडली आपके पास कहाँ से आ गई, वो तो मानते ही नहीं है, ये तो हम मानते हैं, इस तरह की तमाम बातें रहती हैं। तो मुझे लगता है एक कंफ्यूजन तो दूर यहाँ पर हो चुका है। अब आते हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती के ऊपर, जो बड़ी घनिष्ठ रही है हमेशा से। हमने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के हमेशा किस्से सुने हैं, हम वो देश हैं। तो ये जो इतनी घनिष्ठता अभी से नहीं पहले से चली आ रही है, क्या अब अमेरिका के चलते उसमें दरार पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और घनिष्ठ हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको हिलती डुलती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने मंगल से कहा कि मंगल जो है ना, किसी पुरानी चीज को खत्म करके नई चीज को जोड़ता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्ती और बेहतर हो जाएगी, और उनके साथ हमारे रिश्ते भी बहुत बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी तो कभी भी नहीं चाहते थे कि ट्रंप से भी हमारे रिश्ते खराब हो, लेकिन कोई हमें पहले की तरह दबाने की कोशिश करे, कोई हम पर राज्य करने की कोशिश करे, और एग्जाम मैं दूं और तुम बोलो एग्जाम तो मैं देके आई थी, राखी जी तो थी नहीं, तो फिर ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, और अमेरिका भी झुकेगा भारत के आगे। मैं बार बार बोलती हूँ, पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, बड़े बड़े झुकते हुए दिखेंगे भारत के आगे, आप बस देखती जाइए। और आने वाला समय पुतिन का कैसा है? क्योंकि एक पूरा धड़ा है जो उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि वो जेलेंस्की के साथ लगातार युद्ध कर रहे हैं, यूक्रेन पर हमेशा हमलावर हैं, वहां निर्दोष लोग रह रहे हैं। तो क्या इन सब का असर पुतिन पर पड़ने वाला है? देखो, युद्ध तो कभी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, दो दोस्तों में भी नहीं होना चाहिए, दो पड़ोसियों में भी नहीं होना चाहिए। और जब मासूम लोग मरते हैं तो तकलीफ होती है, और जब कहीं पर भी, मैं जाने अनजाने में भी शालिनी तुम्हारा दिल दुखाऊंगी, तो उसका असर मुझ पर तो जरूर होगा। तुम्हें पता भी नहीं है, शायद मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं और तुम पीछे से दुखी हो कि अरे आज मैम ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो तुम्हारा दिल दुखेगा। वो मुझे पता नहीं है, बट मुझसे गलत कर्म होगे। तो मानिए, कहीं ना कहीं पुतिन से गलत कर्म तो हो रहा है, लेकिन अब इंसान जब युद्ध में होता है तो सही गलत कुछ नहीं होता। और बनाने वाले कहावतें भी बना गए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जबकि बिल्कुल बकवास है। नथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा कुछ नहीं है। समर्पण की भावना होनी चाहिए। हाँ, पुतिन पर इसका असर पड़ेगा, पुतिन की हेल्थ पर मुझे असर होता हुआ दिख रहा है, पुतिन की जान का मुझे खतरा होता हुआ दिख रहा है।